बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग केमिस्ट्री 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे बेटा। तो उसके अंदर चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे। अगर आप लोग अच्छे अंदाज में मेरे बताए हुए शार्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को कर लोगे ना तो 100% आपकी गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स जो है वो मोर देन 80% हासिल कर सकते हो। अगर तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन ही बताऊँ तो फिर तो ये है कि सारे बच्चे ही उसको पिक करें, लेकिन अगर वीक स्टूडेंट्स के हवाले से ही देखूँ तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो मैं क्वेश्चन सारे बताऊंगा, साथ साथ ये बताता रहूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है पेपर में, कौन सा जो है वो कम इंपॉर्टेंट है बेटा, ताकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस को पिक कर लें और जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करें और अपना पेपर अच्छे अंदाज में पास कर लें। ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग चलते हैं। ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, उर्दू मीडियम के लिए इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश वालों को उर्दू की समझ नहीं आएगी, उर्दू वालों को इंग्लिश की समझ नहीं आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो हमारे मेरे बनाए हुए गेस्ट पेपर्स हैं ये पूरे पंजाब का कोई भी बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, पाकिस्तान के इवन तमाम बोर्ड्स के अंदर ना ये बड़ा चलेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोर देन 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अभी जो है वो इतना तजर्बा हो चुका है कि कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो फिर अब हम लोग इंशाल्लाह इसको करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा बेटा 9th चैप्टर, जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो है बेटा डिफाइंस करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं इन दोनों में डिफरेंस भी अक्सर वो पेपर में पूछ लेता होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो आता है बेटा कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन क्या होती है, ये डीकम्पोजिशन, और दूसरा होता है यहाँ पे कम्बिनेशन उन्होंने लिखा हुआ है। कम्बिनेशन क्या होता है और डीकम्पोजिशन, कम्बिनेशन में मिलना, डीकम्पोजिशन में बेटा टूटना। इसके बाद जो है यहाँ पे है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, डिफाइन या व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इसके जो टाइप्स हैं उन दोनों टाइप्स में से स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक के साथ जो है वो दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक कम है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आती है। जी तो बेटा इसमें जो अभी तक किया है ना हम लोगों ने उसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डिफाइन या वो यहाँ पे ये पूछ लेता होता है कि एक जो बिल्डिंग है वो अपना बैलेंस कैसे बरकरार रखती है, उसकी रीज़न क्या है, तो वो भी आप लोगों ने इसको देखना है। एमसीक्यूज़ के अंदर भी ये पूछ लेता होता है। नेक्स्ट है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इसको मिस कर देते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो होता है ना वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बड़ा स्लो होता है। ये अक्सर स्टूडेंट्स ना पेपर में इसको मिस कर देते होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ से आ गया, क्या है क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा ये टेबल है, ये जो है वो डायग्राम है, ग्राफ जिसको भी आप लोग बोल सकते हो। ये ग्राफ के हिसाब से आप लोगों ने देखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। फिर इसके बाद बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस, और दूसरा मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो आते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी हैं, आप इसको ना लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, शॉर्ट में भी आ जाएंगे अगर तो आप पिक कर लोगे, लॉन्ग के लिए भी पिक कर लोगे। यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क, अगर वो शॉर्ट में पूछेगा तो कोई से 2 पूछ लेगा, लॉन्ग में पूछेगा तो आप लोगों ने 4 लिखने हैं। फिर ये है जो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी बेटा आपसे वो पूछेगा, अगर लॉन्ग में तो सारे पॉइंट्स ही आप लोगों ने लिखने हैं, अगर शॉर्ट में पूछेगा तो कोई से 2 लिखने हैं आप लोगों ने। इसके बाद है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफाइन शॉर्ट में पूछता है। उसके अलावा इसका जो एक्टिव मास की डिफाइन है ना वो बड़ी ज़्यादा ही पूछता है। एक्टिव मास की डिफाइन ज़्यादा पूछता है कि इसको हम लोग एक्सप्रेस किसके साथ कर सकते हैं, इसको बयान किसके साथ करते हैं, उसके अलावा इसकी डिफाइन क्या है, तो वो आप लोगों ने देखनी है। लॉ ऑफ मास एक्शन वैसे जनरली लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा आता है। इसके बाद एक यहाँ से क्वेश्चन आता है वाई केसी हैज़ नो यूनिट्स, केसी का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, वजह क्या है, वो यहाँ पे लिखी हुई है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के बराबर हो जाएंगे तो वो उस वजह से नहीं आएगा। फिर बेटा यहाँ पे एग्जांपल है 9.3 वाली, ये जो प्रॉब्लम है 9.3 वाली, ये 9.3 वाली प्रॉब्लम अक्सर ही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछ लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है।
नेक्स्ट है प्रिडिक्टिंग इंपोर्टेंस। ये कभी कभी लॉन्ग में पूछता है व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे बयान कर देना है कि डायरेक्शन क्या हम लोग बता सकते हैं, उसके अलावा जो होता है वो इसके अंदर से एक्सटेंट ऑफ इरिगेशन जो है वो बयान कर सकते हैं। ये पेपर के अंदर लॉन्ग में आता है। और अगर शॉर्ट में पूछेगा तो वो ये पूछेगा कि अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, केसी की वैल्यू छोटी है तो क्या होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। लॉन्ग में जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे आप लोगों को बताया है वो ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटा हम लोग जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानब। अब चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा एसिड और बेसिस वाला, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इसमें से सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस आ जाता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस है एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़। उनमें ये डिफरेंस लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा शॉर्ट के अंदर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग में आता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता कि हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकें। एसिड की डिफाइन इसमें से आप लोगों ने अच्छे से करनी है और बेस की डिफाइन करनी है। हाँ, ये ज़रूर पूछ लेता है जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट है, उनके एसिड और बेसिस क्या क्या होते हैं, लेकिन जो लिमिटेशंस है ना आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो है वो कांजुगेट एसिड क्या होता है और कांजुगेट बेस क्या होता है बेटा, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांजुगेट एसिड और जो कांजुगेट बेस है ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन कांजुगेट एसिड एंड कांजुगेट बेस। और जो लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है ये तो लॉन्ग के अंदर आता है। एम्फोटेरिक की डिफाइन शॉर्ट में बड़ी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। या यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ H2O एक्ट एज एसिड और बेस। H2O एसिड और बेस के तौर पर कैसे एक्ट करता है वो आप लोगों ने बयान करना है साथ में। फिर लेविस कॉन्सेप्ट है। लेविस कॉन्सेप्ट लॉन्ग के अंदर तो आता ही आता है, लेकिन इसमें से बेटा जो अडक्ट है ना इसकी डिफाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आती है, काफ़ी ज़्यादा पूछ लेते हैं शॉर्ट में। और जो डिफरेंशिएट बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस, या तो ये पूछता है या फिर वो ये पूछता है हाउ यू कैन डिस्क्राइब द लेविस बेसिस। आप लेविस बेसिस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, तो वो बेटा आप लोगों ने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनको बयान करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। फिर ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो थोड़े से बेटा वीक स्टूडेंट्स हैं वो इनको छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके लिए थोड़ा टॉपिक्स लेंथी हो जाएंगे, वो इसको स्किप करके आगे चले जाएं। लेकिन जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से इसको करें कि जब एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ करते हैं तो क्या होता है, कार्बोनेट के साथ करते हैं तो क्या होता है। जो वीक है ना थोड़ा, वो इसके ऊपर वाले पॉइंट्स ही कर लें, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं कुछ ऐसे भी होते हैं उनके लिए ये जो इक्वेशन है वो पिक करना मुश्किल होता है, तो वीक इसको छोड़ दें, भले स्किप कर दें, लेकिन जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से करना है इसको। इसके बाद जो हमारे वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना इसके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा एस्टिक एसिड के यूजेस, कोई से 2 यूजेस क्या होते हैं एस्टिक एसिड के और सल्फ्यूरिक एसिड के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने बयान करने। और अगर हम लोग लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पोर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि सारे के सारे हम लोगों ने यूजेस लिखने होते हैं। फिर बेटा नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स हैं, जो कुदरती तौर पर एसिड्स हैं, वो मौजूद कहाँ पर होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो पूछता होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछता लेकिन पूछता है इनको भी। फिर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिर से ब्रिलियंट स्टूडेंट अच्छे से करेंगे, जो वीक हैं बेचारे वो इसको स्किप कर सकते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस ये लॉन्ग के अंदर आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जो हम लोगों ने यूजेस ऑफ एसिड्स की है ना वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से भी हम लोग जो एसिडिटी स्टमक की होती है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा बेस इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हम लोगों ने ये वाला देखना है। इसके बाद हाइपर एसिडिटी की डिफाइन है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने यहाँ पर से करनी है। किधर गया हाइपर एसिडिटी, ये भाई हाइपर एसिडिटी को बेटा आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, ये शॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ डिफाइन पीएच एंड पीओएच। पीएच और पीओएच की डिफाइन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए सारा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे बेटा जो प्रॉब्लम 10.2 है ये लॉन्ग शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, अच्छे से करनी है इसको।
इसके बाद साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी ना वो शॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है, वो इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करना है बेटा। इसके बाद वो पूछता है प्रिपरेशन ऑफ इंसॉल्युबल जो साल्ट्स होते हैं वो बेटा आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप लोगों ने बयान करना है। शॉर्ट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से हमारा जो है वो मिक्स्ड और कम्प्लेक्स साल्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्स्ड साल्ट्स एंड कम्प्लेक्स साल्ट्स। फिर जो यूजेस हैं साल्ट्स के, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उनमें 2 हैं, ये हम लोग बयान करेंगे। एक सोडियम क्लोराइड वाला है बेटा, और एक जो है ना वो यहाँ पर से है कैल्शियम क्लोराइड वाला, ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बेटा चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानब, जो कि हमारा है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले तो है हमें वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग सेकेंड ईयर में भी जाओगे ना तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी या डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, या हाउ रिजेक्टेड, किसने रिजेक्ट की, कैसे रिजेक्ट की और कब रिजेक्ट की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये सबसे ज़्यादा आया जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, अगर बोले तो वो भी सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन आप लोगों ने करनी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन पूछ तो सकते हैं ना। इनमें से जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है, इनकी बेटा डिफाइंस और एग्जांपल्स करनी पड़ेगी आप लोगों को। इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछता होता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाउ कैन वी क्लासिफाई दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये लॉन्ग के अंदर ज़्यादा पूछता है, इसको लॉन्ग के लिए आप लोगों ने करना है। इसमें सारे ही आ जाएंगे बेटा, हेटेरोट्रोफ, साइक्लिक, एरोमेटिक वगैरह सारी ही आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कैटिनेशन की डिफाइन, शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो 2 बेसिक कंडीशंस हैं ना ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सिलिकॉन और कार्बन जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, लेकिन कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करता है और जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो नहीं करता। क्यों? उसकी वजह बेटा ये नीचे बयान की हुई। फिर आइसोमर की डिफाइन है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी ना जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है, कोई से आपने 5 लिख देनी होती है, कोई सी 5 या 6 होता है, वो ज़्यादातर 5 ही लिख दोगे तो आप लोगों का पेपर पूरा हो जाएगा। ये जो है ना हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं और शॉर्ट के अंदर भी आते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कार्बोनाइजेशन क्या होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। फिर जो कोल की टाइप्स हैं, ये शॉर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोल की टाइप्स के बारे में बयान करें, इनकी परसेंटेजेस जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर पूछता है, इनके यूजेस वगैरह जो है ना वो डिफरेंट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है। जो पीट है, लिग्नाइट है, विटामिन है, एंथ्रासाइट है, इनको इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है बेटा। फिर एक जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है जो कि कोक है, व्हाट इज़ कोक, कोक क्या होता है। तो कोक की डिफाइन बेटा आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इनमें से काफ़ी ज़्यादा पूछता है। और उसके अलावा ये जो कोल तार है, मोनिकल लिक्कर है, और उसके अलावा कोल गैस है, इनकी यूजेस करने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाते होते कभी कभी पेपर में। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आप लोगों ने शॉर्ट के लिए ही करना है, लॉन्ग के अंदर नहीं पूछता। ये पॉइंट तो आप लोगों ने पहले कर लिया, इसको ज़रूरत नहीं है, ये भी कर लिया। यूजेस, इसके यूजेस बेटा आप लोगों को जनरली लाइफ में पता होना चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर कौन कौन से इस्तेमाल हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के समझने के लिए ना आप लोग पौधे और जानवरों के कर सकते हो कि पौधे और जानवरों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वही आप लोगों ने सारी यूजेस लिख देने उठा के उसको।
इसके बाद होमोलोगस सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। होमोलोगस सीरीज के बारे में कंप्लीट आप लोगों ने जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से करना है लॉन्ग के लिए। फिर अल्काइल रेडिकल्स की डिफाइन शॉर्ट के लिए वो पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल में डिफरेंस विद एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके साथ आप लोगों ने बेटा इसको करना है शॉर्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन है, और फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन के साथ साथ जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज वगैरह जो इनके ग्रुप्स हैं ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लेता है और शॉर्ट के अंदर भी पूछ लेता होता है। फिर ये जो फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन वगैरह होगा, जिसमें हैलोजेंस होंगे, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ये भी बेटा उसमें आ जाते होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये टेस्ट जो है वो बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछते हैं, थ्योरी का पेपर जो होगा ना उसमें नहीं पूछते ये ज़्यादा। इस वजह से ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है ना वो बेटा कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और चैप्टर सेम टू सेम ही है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही इनके हैं, बेसिक चीज़ें, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की डिफाइन है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की थी उसी तरीके से इसकी टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इनमें से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पूछता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट लॉन्ग के अंदर ज़्यादा पूछता है इंपॉर्टेंटली, और शॉर्ट में अगर पूछेगा तो उनमें से कोई एक आधी पूछ लेगा हमसे। फिर वाई अल्केन्स आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स का नाम क्यों दिया जाता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कब बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स ये लॉन्ग के अंदर पूछता है, उसमें से ये एमसीक्यूज है कि मिथेन कितने % मौजूद होते हैं नेचुरल गैस में। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंस वो यहाँ पे हम लोगों के पास नहीं दी हुई, आगे हम लोगों ने करनी है बेटा, तो वहाँ से कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है वो रिडक्शन की डिफाइन करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लॉन्ग के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आती। हेलोजिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, हेलोजिनेशन के ऊपर आप लोगों ने कंप्लीट नोट लिखना होता है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, ये शॉर्ट के अंदर ज़्यादा पूछता है बेटा। शॉर्ट के अंदर पूछेगा डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या व्हाट आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो आप लोगों ने शॉर्ट के लिए इसको अच्छे अंदाज में करना है। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन, ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है। उसके अलावा क्लोरोफॉर्म को कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, वो आप लोगों ने करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अच्छे से करना है इसको शॉर्ट के लिए। अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ओलेफिन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अल्कीन्स मौजूद कहाँ पे होता है, शॉर्ट के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये प्रिपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। अल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ये लॉन्ग के अंदर भी है, शॉर्ट के अंदर, दोनों के अंदर आता है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर से ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ये जो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन है ना, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अंदर पूछता है। इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से करना है। या वो ये भी पूछ लेता होता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रिपेयर, इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर में से ना, तो आप लोगों ने इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में करना है। यूजेस ऑफ इथाइन लॉन्ग के अंदर है। फिर अल्काइन है, इनकी डिफाइन आ जाएंगे बेटा यहाँ से। अल्काइन में से इथाइन ये आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेंगे आप लोगों ने शॉर्ट के लिए। एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हाँ ये आ जाएगा। ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जो पहले भी हम लोगों ने KMnO4 के साथ की है, अभी भी KMnO4 के साथ की है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब सैंगडियर में जाओगे तो सैंगडियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही अच्छे अंदाज में करना है आप लोगों ने, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए, दोनों के अंदर पूछता है। या उसके अलावा ये भी पूछता है हाउ ऑक्सैलिक एसिड आर प्रिपेयर्ड, ऑक्सैलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं, तब भी आप लोगों ने ये सारे का सारा ही लिखना होता है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ये एमसीक्यूज के अंदर वो पूछता होता है हाउ या कौन सी चीज़ एसिटाइलिन के लिए प्रोड्यूस की जाती है, तो वो बेटा होती है एसिटाइलिन। या फिर वो ये भी पूछता होता है कि वेल्डिंग के लिए कौन सा जो केमिकल है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वेल्डिंग के लिए भी एसिटाइलिन ही है, जो कि बेटा आप लोगों ने वहाँ पे बयान करना है। तो हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया बेटा।
फिर जो है वो बाकी हमारी वीडियोस हैं, मैं बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको सेपरेट वीडियोस में बनाते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियोस हो रही हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी वीडियोस जो है वो भी हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ करते हैं। थैंक यू सो मच।